Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about some and other nursing aptitude questions. Okay, तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा रखे हैं, साथ में बायोलॉजी के भी एमसीक्यू करवा रखे हैं। ठीक है, आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक करी होगी। जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, बस हम वही क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, करवा रहे हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया है एग्जैक्टली उसी को पता होगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जो जिसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया उसको कहाँ से पता होंगे, बस उसने बस एक आइडिया लगा रखा, क्योंकि इसके क्वेश्चन पेपर तो मिलते नहीं है। लास्ट ईयर की गलती से कुछ क्वेश्चन पेपर बाहर आ गए थे, क्योंकि कुछ पोस्ट एग्जामिनर थे जिनको पता नहीं था, बट कुछ स्टूडेंट लेके चले गए थे, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो चलिए कुछ और हमारे पास क्वेश्चन है यार। उससे पहले ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एडमिशन हुआ नहीं आपका। ठीक है, मैं आपके एडमिशन से लेके आपकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कराने तक आपके साथ रहने वाला हूँ। ठीक है, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, डिफाइन सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है, यानी कि मतलब जो साफ सफाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम। अनहाइजेनिक प्रैक्टिस टू प्रमोट हेल्थ, अनहाइजेनिक प्रैक्टिस टू प्रमोट हेल्थ। अनहाइजेनिक कंडीशन कैसे, जो हाइजीन नहीं वो कैसे जो है हेल्थ को प्रमोट कर सकती है। अनहाइजेनिक प्रैक्टिस फॉर द अनहेल्दी लाइफ, अनहाइजेनिक प्रैक्टिस तो अनहेल्दी लाइफ को ही प्रमोट करेगी। ठीक है, तो हम तो सैनिटेशन पूछ रहा, मतलब हाइजेनिक पूछ रहा। ठीक है, हाइजेनिक प्रैक्टिस टू प्रमोट हेल्थ, तो आपका आंसर होगा वो करेक्ट होगा बी वाला फर्स्ट का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाईएस्ट स्टेज इन ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन की जो हाईएस्ट स्टेज होती है लर्निंग की वो क्या होती है। इमेजिनेटिव थिंकिंग या फिर क्रिएटिव थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो इसमें से जो इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है काफ़ी लॉन्ग टाइम होती है। आप जैसे कोई भी इमेज जैसी चीज़ें देखते हो तो वो आपके माइंड में, या कोई प्रैक्टिकली चीज़ें करते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहता है। बट क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, कि वो हाईएस्ट स्टेज है, मतलब कि एक न्यू आइडियाज आप लेके आ रहे हो, मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। या जैसे कि मैं ये आपसे क्या करता हूँ, जैसे लेक्चर लेता हूँ तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कैसे मतलब स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करूँ, कैसे और उसको ईजी कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर समझा रहे उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 2 नंबर का आंसर बी वाला हो जाएगा, आपका क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मच टाइम टू रिकमेंडेड टू वॉश योर हैंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, वैसे हायर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब हैंड को कितने टाइम तक आपको मतलब धुलना हो चाहिए कि बैक्टीरिया जो है उनकी मतलब डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मतलब आप जब एडमिशन ले लेंगे तो बहुत बारे क्वेश्चन आपको वाइवा में, प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3rd नंबर का जो ऑप्शन है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 1 मिनट या 4 मिनट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बी वाला 20 सेकेंड। ठीक है, मिनिमम जो है 20 सेकेंड तक आपको हैंड वॉश करना ही करना है। ठीक है, विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल नीड अ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मतलब बर्थ कंट्रोल करना है, आपने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ रखा होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेज हैं या डायाफ्राम है, तो इसमें से जो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा और डी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK वाज लॉन्च, मतलब जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे याद रखो, सितंबर 2009, मतलब सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PMSSY, फुल फॉर्म क्या होता है PMSSY। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, तो 6 नंबर का जो आपका आंसर होगा, मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ, इसमें कोई बकवास करने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, P से प्रधान, M से मंत्री, एक एस से स्वास्थ्य और एक एस से सुरक्षा, Y से आपकी योजना हो जाएगी। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ शुड यू ओपन द एयर वे ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब आप जो है कोई अनकॉन्शियस यानी कोई बेहोश पेशेंट है तो उसका एयर वे कैसे ओपन करोगे,
आपको पता होगा जब कोई पेशेंट क्या होता है अचानक से, मैं आपको कुछ ऐसी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड बात बता देता हूँ। जैसे कि आपको अगर कभी ऐसा पेशेंट सामने आता है, ऐसी कंडीशन आती है, तो मैं किसी को बचा सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक टर्म होता है CPR, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। आपने सुना होगा या कई बार मूवीज में देखा होगा कि ये बहुत सारे डॉक्टर क्या होते हैं कि दो हाथ को बीच में रख के उसके चेस्ट पे कंटिन्यूसली प्रेस कर रहे हैं और पेशेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन मिलती है, लाइक आप कोई पेशेंट चल रहा, चलते चलते क्या होता है वो गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है, तो आपको पता नहीं क्यों गिरा हो। सबसे पहले क्या करोगे, उसकी चेक करोगे पल्स। पल्स कहाँ की चेक करोगे, 2 फिंगर से चेक करनी होती है कैरोटिड आर्टरी। आप पूछोगे आप कैरोटिड आर्टरी कहाँ होती है, कैरोटिड आर्टरी जो आपका गर्दन होती है, गला, ठीक है, राइट साइड पे जो आप नीचे की साइड चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको पल्स मिलेगी। अगर पल्स मिलती है तो ठीक है, ठीक है, नहीं मिलती है पल्स, तब क्या करना है, उसको पेशेंट को मतलब थपथपाना है, जगाने की कोशिश करना है, और सबसे पहला काम करना है आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। अगर आप कोई साथ में है तब तो ठीक है, अगर नहीं साथ में, तुरंत सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना। और दैट टाइम क्या करना है, आपको CPR स्टार्ट करना है। CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। वैसे आपको पता नहीं होगा कि इसके बारे में कैसे मतलब करेंगे, वो कभी मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा आपको ये कैसे करना होता है। बाकी आप जो है, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाके पेशेंट को शिफ्ट कर दो, या फिर जो है आपको एम्बुलेंस को कॉल कर दो। अभी के लिए तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, ठीक है। 7 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, 7 नंबर का ए वाला, हेड बैक एंड चिन लिफ्ट। हेड बैक चिन लिफ्ट का मतलब समझते हो, हेड बैक मतलब जो हेड है उसको पीछे की तरफ ऊपर करना, करोगे पीछे की तरफ साइड ले जाओगे तो माउथ अपने आप ऊपर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेड बैक एंड चिन लिफ्ट। इसके जॉ थ्रस्ट मैनोवर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं जॉ थ्रस्ट लिखा है, जॉ थ्रस्ट मैनोवर अगर आता है सामने, तब वो वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 7 नंबर का था। अब 8 नंबर, कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का कॉमन इंडिकेटर क्या है, ये सबको पता है, आपका इक्वलाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन इज द परमानेंट। इसमें से कौन सा स्टरलाइजेशन मतलब जो है वो परमानेंट है। आपको पता है ट्यूबेक्टॉमी वैक्सेक्टॉमी जो होती है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, मतलब क्या होता है कि फिर बेबी पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, वो परमानेंट होता है। इसमें वैक्सेक्टॉमी है, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होती है वो फीमेल्स के लिए होती है। उसमें क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से कट किया, उसके बाद टाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि ओवल्यूशन तो होगा, बट वो क्या होगा, इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगा। और सेम इसे वैक्सेक्टॉमी क्या होती है, मेल्स में होती है। ये जो वासा डिफरेंशिया होती है, ये आपका यहाँ से कट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे टाई कर दिया, जो आपका स्पर्म है वो बाहर ही नहीं आएगा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो आपका बोथ हो जाएगा। 9 नंबर का सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉमन इंडिकेटर आप क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई, मतलब जो वाटर की हार्डनेस होती है उसको कैसे रिमूव करोगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरिनेशन या लाइम या नन ऑफ एबव। आपका आंसर होगा यहाँ 12 नंबर का बी वाला ऑप्शन ऊपर नीचे, ध्यान रखना आपका बी वाला आंसर करेक्ट होगा, लाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें से कौन सी मतलब डिजीज है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करती है। एंजाइना तो हार्ट डिजीज है, ग्वाइटर या फिर मरिस्मस या ट्यूबरक्लोसिस। आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, मरिस्मस। 13 नंबर का सी हो जाएगा, मरिस्मस। नेक्स्ट पे चलते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस इंक्लूड, ठीक है, पर पब्लिक हेल्थ सर्विस, ये थोड़ा लेवल अप है इस क्वेश्चन का, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन, हाइजेनिक एनवायरनमेंट, कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज या ऑल ऑफ एबव। इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर दीज इन ह्यूमन एडल्ट। ये तो सबको पता होगा, बच्चे को पता होगा, 206 होती हैं, इसमें तो कोई बताने जैसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब फॉलोइंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर बट एक्सेप्ट, इसमें से क्या नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा नॉट, यस या नो या एक्सेप्ट सबसे पहले मार्क करना है, उसके बाद देखना है आपको आंसर में, ठीक है। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, जो ओ क्या पब्लिक प्राइमरी हेल्थ एलिमेंट में नहीं आता है, ठीक है।
क्योंकि प्राइमरी हेल्थ जो होता है चीज़ें सर्विसेज मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ सकता है एकदम, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी 1995, यानी कि 1995 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नॉट कंसीडर्ड अ ल्यूकोसाइट, इसमें से ल्यूकोसाइट किसको कंसीडर नहीं करेंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या थ्रोम्बोसाइट, तो आपका आंसर होगा 18 नंबर का डी, थ्रोम्बोसाइट को कंसीडर नहीं करते हम ल्यूकोसाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, बीएससी नर्सिंग टोटल कोर्स कितने ईयर का होता है और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है, तो ये चीज़ पूछी गई थी। इसमें जो है 3.5 साल का जो पूरा थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल चलता है और 6 महीने की इंटर्नशिप इसी में इंक्लूड होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें आपको केवल फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। 19 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। काला जार इज ट्रांसमिटेड बाई, काला जार कैसे ट्रांसमिट होता है, एडिज मॉस्किटो से, टाइसाई फ्लाई से, या सैंड फ्लाई से, या माइस से, तो आपका होता है सैंड फ्लाई से, ठीक है। तो हमारे पास आज कितने क्वेश्चन थे टोटल, 2 क्वेश्चन तो रिपीट हो गए थे। आज हमारे पास 18 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि 1 या 2 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था, बाकी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम पेपर में, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो इसमें से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो हमसे, और साथ में पीपीटी जो जितनी भी हम क्वेश्चन पेपर करवाते हैं आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप से, वहाँ से जाके डाउनलोड कर देना। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।